लिसन कहानियां में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आज की कहानी आप सबको चौंका देगी। कैसे एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और कैसे शिष्य उनकी परीक्षा में फेल हुए। ये कहानी उन दिनों की है जब पढ़ाई स्कूलों में नहीं बल्कि गुरुकुल में हुआ करती थी। आप सब जानते ही होंगे और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि गुरुकुल एक ऐसी जगह होती थी जहां पर स्टूडेंट्स जाकर रहते थे और कई कई सालों के लिए जाकर के रहते थे। एक बहुत ही फेमस गुरुकुल था। गुरुजी की एक बेटी थी और अब वो बड़ी हो चुकी थी तो उन्हें उसकी शादी की चिंता हुई। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो पैसे वाला हो चाहे ना हो, लेकिन दिमाग का तेज होना चाहिए। गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि मेरी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके विवाह के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन्हें इकट्ठा कर पाऊँ, इसलिए आप सबको मेरी मदद करनी पड़ेगी। सभी शिष्यों ने कहा बिल्कुल गुरुजी, हम बिल्कुल मदद करेंगे। तो गुरुजी ने कहा आप सब शादी में जो भी चीजों की जरूरत होती है वो लेकर आइए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो एक शिष्य ने पूछा गुरुजी कुछ भी का मतलब चोरी भी? गुरुजी ने कहा हाँ, अगर आपको उस चीज को लाने के लिए चोरी भी करनी पड़े तो आप करिएगा, लेकिन एक शर्त है, जब आप चोरी कर रहे हो तब आपको कोई भी ना देखे। तो अगले ही दिन से सारे शिष्य जाते हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं। गुरुजी सभी सामान को एक जगह पर इकट्ठा करते जाते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रतियोगिता के बाद सारे सामान को उसके असली मालिक को वापस करना था। उन्हें एक्चुअली में ये सामान नहीं चाहिए था। धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा होने लगा, लेकिन गुरुजी ने देखा कि उनका सबसे प्रिय शिष्य वो एक भी दिन सामान लेने के लिए नहीं गया, यानी उसने कोशिश ही नहीं करी सामान लेने की। गुरुजी ने उससे पूछा कि आखिर तुम कोई सामान लेने क्यों नहीं गए? शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं सामान कैसे लाऊं, पैसे मेरे पास है नहीं और चोरी के लिए आपने शर्त रखी है, और जब मैं चोरी करूंगा तब मेरी अंतर आत्मा मुझे देख रही होगी, आपकी शर्त मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी इस आंसर को सुनकर समझ गए कि यही वो युवक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। सिर्फ एक वही स्टूडेंट था जो अपने गुरु की परीक्षा में पास हुआ। हर स्टूडेंट सिर्फ दूसरे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं ही सोचकर सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ये एक ही स्टूडेंट था जिसने ये कहा कि उसकी अंतरात्मा उसे देख रही है, इसलिए गुरु की शर्त पूरी नहीं हो पाएगी। गुरुजी उसके इस आंसर से बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव अपने उसी होनहार शिष्य को दिया कि कोई देखे या ना देखे, आप खुद को देख रहे हैं, आप खुद से अपने काम को जज कीजिए, ये सही है या गलत है। अगर आपका कंपटीशन अपने आप से है, आप अपने आप को खुद ही जज कर रहे हैं या सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप कि आज की ये गुरु और शिष्य की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियां।